मिल रही है। ये शास्त्र का प्रमाण है या फिर शास्त्र झूठे हैं? श्रवण रंध सुनो, एक बार कथा सुन लो बस, तब कथामृतम, तब माने हे प्रभु, तब माने तुम्हारी अमृतमयी कथा जीव सुनता है। तप्त जीवनम, तीनों तापों से तपाया हुआ ये देह, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप जीव को कष्ट देते रहते हैं। भगवान की कथा सुनो, ये कष्ट देना बंद कर दें। गोपी ग्वाल देखिए, क्या वहां पानी पीने के लिए नहीं था, पानी भी कैसा था, खारा था। किसी वृक्ष पर फल नहीं आते थे वृक्ष में, केवल कांटे के वृक्ष थे, फूल नहीं उगते थे। और जब भगवान का आगमन हो गया तो क्या कहा गोपियों ने? जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज। महाराज, ब्रज जैसा भी था पहले ब्रज था, लेकिन तुम्हारे आगमन से उसमें क्या हो गया है? वो अलंकृत हो गया। तो मनुष्य जीवन तो है ही बढ़िया, मनुष्य जीवन बढ़िया ही है, लेकिन इस जीवन से भगवान का भजन और कथा सुनोगे तो ये अलंकृत हो जाएगा। आज भगवान कैसी लीला ब्रज में किए? बोले गोपी ग्वालों को ज्ञान दिया, और इसके बाद में भगवान ने बाकी लीलाएं की। कहां जाकर के? वृंदावन में जाकर। देखो, बड़ी विचित्र लीला है भगवान। एक बार भगवान मां यशोदा की गोदी में बैठे थे और भगवान सोच रहे थे। देखो कितना बल मां यशोदा में होगा कि भगवान को भी सोचने के लिए बाध्य कर दिया। जानते हो क्या सोच रहे थे भगवान? बोले देखो, ये माँ, इसने कितना तप किया होगा कि ये जगत पिता इसका बालक बन के गोदी में खेल रहा है। कितना तप किया होगा इस माँ यशोदा ने, जो इसकी गोदी में बैठ कर के दूध पी रहा है। ये कोई साधारण माँ नहीं है। शायद इस माँ ने मुझसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं किया। भगवान सोच रहे हैं। अब भगवान के सोचने पर कोई आधारित नहीं है। माँ यशोदा ने क्या देखा
कि सामने अग्नि पर दूध रखा है और वो गर्मी की वजह से, अग्नि की वजह से दूध उफनने लगा। और जैसे ही दूध उफनने लगा, बस तभी मां ने भगवान को गोदी से उठाया और पृथ्वी पर लिटा दिया। अभी भगवान क्या सोच रहे थे कि मुझसे ज्यादा किसी से प्रेम मां नहीं करती। और अभी क्या हुआ कि भगवान को पृथ्वी पर लिटा करके मां दूध लेने के लिए, उस दूध को उतार करके ठंडा करने के लिए चली गई। बस इसी बात पर जगत पिता जो कृष्ण बनाए वो नाराज हो गया बाल अवस्था में। कैसे नाराज हुए तुम जानते हो? एक कमरे में मटके रखे थे माखन के भरे हुए, सबको उल्टा कर दिया, सारे माखन को बखेर दिया। मां ने दूध ठंडा किया और उसमें बीछन लगा करके जब आई तो बोले अरे मेरा लाला कहां गया? जब उसको ढूंढने लगी तो भगवान माखन के कक्ष में मिले तो देखा सारा माखन बखेर रखा है। अब मां को भी क्रोध आ गया, बोले अरे इस बालक ने तो एक हफ्ते का माखन मिट्टी में मिला दिया। भगवान को कष्ट था तो माखन बिखेरा, और जब मां को कष्ट है तो मां ने क्या किया? भगवान को पकड़ा, बोले तू तो बड़ा बदमाश हो गया है, आज तुझे मैं रस्सी से बांध करके मार लगाऊंगी। देखो मां रस्सी लाई और भगवान को जैसे ही बांधा तो रस्सी छोटी पड़ गई। तब दूसरा टुकड़ा लाई रस्सी का, फिर गांठ बांधी, फिर बांधा, फिर छोटा पड़ गया। कई बार रस्सी लाई, गांठ मारी, लेकिन भगवान बंधे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी क्रोध में नहीं बंधते, लीला दर्शा रहे हैं। भगवान को कोई बांधे हैं, प्रेम में बांधे। और आज मां को गुस्सा है, भगवान कैसे बंधे? अच्छा एक बार बंध गए, कब? जब मां को पसीना आ गया। संतों ने सोचा शायद पसीना देखकर बंध गए होंगे, ऐसा नहीं है। रस्सी लाती, गांठ लगाती तो मां ने जानती क्या सोचा? बोले कई बार रस्सी ले आई, कई बार बांध करके भगवान को बांधा, कृष्ण को बांधा, लेकिन बंध नहीं रहे। आखिर देखो तो सही मेरा लाला कितना मोटा हो गया। तब रस्सी देखी तो बहुत बड़ी। मां बोली चल, माखन बिखर गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन माखन में लेट करके ऐसा लग रहा है कि मेरा लाला मोटा हो गया। चलो मोटा तो हो गया, बस ये भाव जैसे ही प्रसन्नता का हृदय में आया, बस उसी रस्सी में भगवान बंध गए। देखिए प्रेम में भगवान का बंधन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। एक दृष्टि हो जाए तो सारे विश्व का पालन पोषण हो जाए। उसको वृंदावन माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिसकी कृपा से सारा विश्व भोजन करे, और वो माखन के लिए लड़ते थे ब्रज में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। इसलिए कुछ मत करिए। न जानामि जोगम जपम नैव पूजा। जो पूजा योग जब तक नहीं जानते, वो केवल भगवान से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। मैं ये गलत नहीं कह रहा, मैं जो भी कार्य करूंगा शास्त्र पद्धति से करूंगा, मैं किसी का बाध्य नहीं काम करता। शास्त्र कह रहा है कि प्रेमाते प्रकट होई मैं जाना,
इसलिए कुछ मत करिए, न जब तक ज्ञान कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रेम करिए। और विश्वास है, शास्त्र इसका प्रमाण है कि परमात्मा प्रेम से प्राकट्य हो जाता है। जहां प्रेम तहां नियम नहीं, वहां कोई नियम नहीं होता प्रेम में। तुम देखो तुम्हारे बेटे का कोई मित्र होगा, बस घर में आ जाएगा, बासी रोटियों को भी खा लेगा, सुबह की रोटियों को भी बोले बस दे दो माताजी, चाहे कल की क्यों ना हो, भूख लग रही है। तो ये है प्रेम। जहां प्रेम तहां नियम नहीं, नियम नहीं, नहीं बुद्धि व्यवहार। प्रेम में बुद्धि कहां अड़ाता है व्यक्ति? शत्रुता में। इसलिए कुछ स्थान ऐसे हैं, माँ, पिता, मित्र, पत्नी, इनमें ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। जब जब इनके बारे में सोचने लगोगे, समझ लो खेल खत्म होने जा रहा है। जब पुत्र पिता के बारे में ज्यादा सोच लेता है ना, तो फिर पिता का सम्मान नहीं करता। हाँ, तुम ही कहाँ के खड़े हो, यहां तक बोल जाता है। तो पत्नी के बारे, पत्नी सोचनीय नहीं है, पत्नी सोचनीय नहीं है। अरे पत्नी तो विश्वसनीय है, पिता सोचनीय शोकनीय नहीं है। राजा दशरथ मरे, भरत जी रोने लगे, वशिष्ठ जी ने कहा माल मार के मरा है क्या तेरा बाप? कर्ज छोड़ के मरा है जो रो रहा है इतना चिल्ला चिल्ला के? ऐसा राजा मरा है कि उसके बाद ऐसा राजा पैदा नहीं होगा। अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं ऐसे पिता का पुत्र था। धर्म धुरंधर कि वो नारायण को हृदय में रखता था और धर्म का प्रतीक था, उसके लिए तू रो रहा है? अरे तेरा पिता सोचनीय और शोकनीय नहीं है, इसलिए मत तो उसके लिए सोच कर और ना उसके लिए शोक कर। भाई शोक किसके लिए किया जाए? बोले पैदा हुआ कर्मगत कुछ करके नहीं मरा है, उसके लिए सोचा जाता है। इसलिए सोच समझ के काम करो और शांति से बैठे रहो। बाहर से अतिथि आए हैं, उनके लिए कुछ अनुमोदन किया जा रहा है, सुनो। हमारे बीच आज के हमारे अतिथि